हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने ट्रेडिंग चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज हम लोग कुछ और ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ट्रेडर्स कमिट करते हैं अपने ट्रेडिंग करियर में और उसके बाद उन्हें लॉसेस होते हैं। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है ना मिस्टेक्स वाली, तो जाकर के वो चेकआउट कर लेना और इसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी बेसिक सी मिस्टेक्स है जो लोग कमिट करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू अवर अनदर एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एज रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर हम बात करें कोई भी प्लेटफॉर्म की, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपर्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर एज रेस्ट्रिक्शन चालू रहता है। मतलब कि वो लोग जो 18 से कम उम्र के हैं वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक मेन कारण है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, कि गवर्नमेंट खुद नहीं बोलती है लोगों को अलाउ करने को, कंपनीज़ को अलाउ करने को उन लोगों को जो 18 साल से नीचे हैं, क्योंकि वो अभी सही तरीके से मैच्योर नहीं है और साथ ही साथ में अभी उनमें उतनी समझदारी भी नहीं आई है जो ट्रेडिंग में लगती है। तो अगर आप 18 साल के नहीं हो तो पहले तो भाई वेट करो 18 साल के होने का, उसके बाद ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चालू करना। ओके। नंबर बी, प्रोमो कोड। दोस्तों, प्रोमो कोड्स को लेकर के लोगों को इतने कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, लोगों को लगता है कि हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1000 रुपये जमा कर लेते हैं और उसके बाद 120% वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर देते हैं और उसको अप्लाई करने के बाद हमारे 1000 रुपये अराउंड 2200 रुपये कुछ हो जाएंगे। तो उन 2200 को हम विड्रॉ कर लेंगे तो हमारे 1000 रुपये 2200 हो गए बिना ट्रेडिंग किए। ऐसा नहीं होता है, ज़रा ध्यान से सुनो। अगर आप कोई भी प्रोमो कोड यूज़ करते हो बोनस वाला, तो डिपॉजिट जब आप पैसों को करोगे उस समय ऑप्शन आता है प्रोमो कोड का। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद डिपॉजिट करते समय अपना प्रोमो कोड अप्लाई कर देना है, जिससे आपको प्रोमो कोड पे जो बोनस है वो मिल जाएगा। अभी एक्सपर्ट ऑप्शन की बात करें तो ये 120% दे रहे हैं आपने जितना अमाउंट डिपॉजिट किया उस पर। तो अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके 10,000 रुपये लगभग 22,000 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि 120% का आप उस पर प्रोमो कोड लगा चुके हो। पर याद रखो, पर आप सिर्फ विड्रॉ अपने 10,000 रुपये ही कर सकते हो। बाकी के जो 12,000 रुपये आए हैं आपको एक्सपर्ट ऑप्शन की तरफ से, उससे आपको ट्रेडिंग करना है ना। और उसको ट्रेड करने के बाद जो आप प्रॉफिट बनाते हो उस पैसे से, वो प्रॉफिट आपका विड्रॉ हो जाएगा, बट वो बोनस अमाउंट विड्रॉलेबल नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप 10,000 रुपये पे ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाते हो अगर 20% का, तो आप 22,000 का ट्रेड लेकर के 20% का प्रॉफिट बनाओ, आपका मुनाफा भी ऑलमोस्ट डबल रहेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, लगा लेना चाहिए। तो अगर आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो याद रखो ये वाला प्रोमो कोड लगा लेना, आपको भी 120% का डिपॉजिट बोनस एक्सपर्ट ऑप्शन की तरफ से मिल जाएगा। अगर पहली बार साइन अप कर रहे हो तो डिपॉजिट करते वक्त यहाँ पर हैव अ प्रोमो कोड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके ये वाला जो प्रोमो कोड ऊपर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसको प्रोमो कोड वाले सेक्शन पे डाल देना, तो आपका प्रोमो कोड भी अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको मस्त वाला बोनस देखने को मिलेगा। याद रहे, रजिस्ट्रेशन के बाद 24 घंटों के अंदर आपको अपना पहला डिपॉजिट करना है और ये प्रोमो कोड लगाना है, वरना ये हो जाएगा एक्सपायर्ड। ओके, याद रखो 24 घंटे के अंदर। चलो अब अगली मिस्टेक पर बढ़ते हैं। नंबर 3, वेरिफिकेशन की प्रोसेस। दोस्तों, वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन को करवाते टाइम ठीक से ध्यान नहीं देते अपने अकाउंट पे और फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। विड्रॉल की प्रॉब्लम आने लगती है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। तो देखो, वेरिफिकेशन प्रोसेस होती क्या है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो, नॉट ओनली इन एक्सपर्ट ऑप्शन, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो तो सबसे पहले आपका गवर्नमेंट IDs ली जाती हैं, आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं ताकि वो आपको सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकें अपने प्लेटफॉर्म पे, और ये सबको करवाना पड़ता है। एक्सपर्ट ऑप्शन की बात करें तो देखो ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो अंशुमन दुबे लिख करके आ रहा है और यहाँ पर मेरी फ़ोटो बनी आ रही है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो मेरा सब कुछ वेरीफाइड है, यहाँ पर मेरी ID दी हुई है, ये भी वेरीफाइड है। और ट्रेड जर्नल देखोगे, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो देखो यहाँ पर मैंने अपना ID कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ जमा करके उसको वेरीफाई करवा लिया है। तो इसी तरीके से आप भी जब एक्सपर्ट ऑप्शन को डाउनलोड करोगे ना, तो आपको सबसे पहले पहला डिपॉजिट करना है और फर्स्ट डिपॉजिट के बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगे और ये प्रोसेस उसके बाद ही शुरू होगी।
ठीक है ना। आप जिस हिसाब से अपने पैसों को डिपॉजिट करोगे उसी हिसाब से ऐप आपको वेरिफिकेशन मेथड सजेस्ट करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कार्ड के थ्रू डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको आपके कार्ड के डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स, ये सब मांगे जाएंगे। और अगर आप कोई अदर मेथड से पैसों को डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको फिर दूसरे तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी ऐप मांगे वो, ठीक है ना। तो आपको वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है अपने अकाउंट को। और एक बार आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाए तो फिर आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, कुछ भी। और हाँ, एक चीज़ और याद रखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना पहला डिपॉजिट कर लिया है प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस आप करवाने जाते हो और वो फेल हो जाती है किसी भी कारण के वजह से, तो आपका जो पैसा है वो ऐप के द्वारा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उस चीज़ पे मत डरना कि हम ऐसा ना हो पैसे जमा कर दें और हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ना हो तो क्या मेरे वो पैसे डूब जाएंगे। नहीं डूबेंगे भाई, वो वापस आपने जिस मेथड से डिपॉजिट किया था उस मेथड से आपको वापस अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, बट वेरिफिकेशन को पहले करवाना है ना। कोई भी ट्रेड नहीं लेना है उससे पहले, कोई भी चीज़ नहीं करनी है, सबसे पहले अपनी आईडी को वेरीफाइड करना है। ओके। नंबर 4, विड्रॉल रूल्स। देखो, विड्रॉल एक काफ़ी एसेंशियल प्रोसेस है, काफ़ी लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं, पर इसके भी कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपर्ट ऑप्शन की ही बात करें तो यहाँ पर आप जो अपना पहला विड्रॉल लोगे, है ना, वो आपको उसी मेथड से मिलेगा जिस मेथड से आपने अपने पैसे पहली बार डिपॉजिट किए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने बैंक से इसमें पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो मुझे पहला विड्रॉल उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा। मैं ये चेंज नहीं कर सकता कि मैं चाहूँ मेरे किसी ई वॉलेट में पैसा आ जाए या मेरे किसी दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपने जिस भी मेथड से डिपॉजिट करवाए हैं पैसे, उसी मेथड में आपको वापस से पैसे पहली बार विड्रॉल मिलेंगे। इसके बाद आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी, बट पहला विड्रॉल हमेशा उसी चीज़ में आएगा जिससे आपने जमा किए हो। उसके पहले ज़रा एक बार देख लो कि विड्रॉल प्रोसेस होती कैसी है। सबसे पहले तो आपको फाइनेंसेस वाले स्टेप में जाना है ना। यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस खुल जाएंगे, डिपॉजिट का, आपकी पेमेंट की हिस्ट्री का, ओके, और विड्रॉल का। तो सबसे पहले आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली हम लोग तो ज़्यादातर फ़ोन पे ही यूज़ करते हैं, पर अगर आप विड्रॉल वाले सेक्शन में जाते हो ना तो यहाँ पर देखो आपको अपना विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इतने सारे तरीक़ों से आप अपने पैसों को विड्रॉल करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप IMPS ले सकते हो अपने बैंक में, उसके बाद में ऑनलाइन नेट बैंकिंग करवा सकते हो, स्क्रिल, नेट सेलर, ये सब ई वॉलेट्स हैं। बाइनेंस पे भी ले सकते हो और आप क्रिप्टो में भी अपने विड्रॉल को ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो साफ साफ विड्रॉल के रूल्स दिए हैं, है ना। और सबसे लास्ट में देखो एक पैराग्राफ लिखा है, फर्स्ट विड्रॉल हैव टू बी मेड टू बैंक कार्ड और ई वॉलेट विच वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग अ डिपॉजिट। क्लियरली यहाँ पर भी ये बात मैंशनड है ना। इन केस ऑफ बैंक कार्ड अमाउंट द अमाउंट ऑफ विड्रॉल हैज़ टू बी इक्वल टू द डिपॉजिट अमाउंट। अगर आप बैंक कार्ड में अपने विड्रॉल को ले रहे हो ना तो आपको उतना अमाउंट रखना है अपने फाइनेंस वाले टैब में, अपने बैलेंस में, जितना आपने डिपॉजिट किया था मिनिमम, ओके। और जो अदर फंड्स बचते हैं आपके पास वो आप किसी भी ई वॉलेट में ले सकते हो। इतने सारे ई वॉलेट्स सिलेक्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करते हैं, बट याद रखो अगर आप बैंक कार्ड में अपना विड्रॉल लेते हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम उतने अमाउंट का करना ही पड़ेगा जितना आपने डिपॉजिट किया था, ठीक है ना। तो अब ट्रेडिंग में पैसा तो बनाना पड़ेगा भाई साहब, विड्रॉल लेना है तो, है ना। सिर्फ डिपॉजिट करके तो अपने पैसे वापस हम लोगों को निकलवाने नहीं है। तो चलो याद रखो, ट्रेडिंग कभी भी करो ना तो कोशिश करो एक स्ट्रैटेजी के साथ करो, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी वो नहीं कह रहा हूँ मैं कॉपी पेन लेके रजिस्टर लेके बैठ जाओ और कैलकुलेशंस लगाओ, कुछ नहीं। आपको यहाँ पर ऐप देख रहे हो जो आप सामने ना हमारे एक्सपर्ट ऑप्शन का, यहाँ पर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं और इनको सीखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान रहते हैं सारे। अभी देखो मैं सारे रिमूव कर दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। हम लोग को बेसिकली ना यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लेनी है और उससे लेना है ट्रेड। तो मेरे को तो सबसे अच्छी RSI लगती है, तो यहाँ पर मैं RSI सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लो भाई साहब, ये RSI नीचे आ गया है। अब RSI पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोगों ने नहीं देखी तो मत देखो, यहाँ पर मैं फिर से सिखा देता हूँ। ये जो हमारी बैगनी कलर की लाइन है, ये जो बीच में दौड़ रही है ना, रेड और हरी लाइन के बीच में जो एक वॉयलेट कलर की लाइन है,
इस लाइन को हमें देखना है, नोटिस करना है। अगर ये लाइन रेड लाइन पे टच करती है ना, ऊपर जाते हुए, तो मतलब है मार्केट आने वाले टाइम में नीचे आएगा। और अगर ये वाली लाइन नीचे जाते हुए ग्रीन लाइन को टच करती है, मार्केट आने वाले टाइम में मतलब है ऊपर जाने को देखने को मिलेगा। सिंपल है, इंडिकेटर बहुत आसान है, हमारे पास स्ट्रेटजी भी है। ओके, तो अब आप देख रहे हो वॉयलेट वाली लाइन जो है वो रेड लाइन को टच कर रही है। तो मैंने बोला था ऐसा होता है तो मार्केट नीचे आता है। तो जल्दी से हमने ये ले लिया है ट्रेड, और देखो मार्केट नीचे आ रहा है, ट्रेड लग चुका है। क्या होता है, नीचे आजा भाई। ये देखो हमने डेमो बैलेंस से ट्रेड लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो 2730 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। तो स्ट्रेटजी तो काम करती है, इंडिकेटर्स काम करते हैं, हमेशा मैं बताता आया हूँ। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने रियल अकाउंट में और यहाँ से करते हैं ट्रेड। अभी बन रहे हैं, हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। हम भी ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ये वॉलेट लाइन अभी ग्रीन लाइन को टच करके ऊपर गई है, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और ये ट्रेड देखो हमारा प्रॉफिटेबल हो गया है, 2730 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है रियल अकाउंट पे। ओके, चलो तो जल्दी से कोशिश करते हैं एक ट्रेड और हमको मिलता है कि नहीं, वो और लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। देखो ये अभी हाइज बना रहा है अपने, हम ले लेते हैं ट्रेड। ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, थोड़ा सा गलती कर गए, हम मिस कर गए, चलो लॉस हो गया क्योंकि ये टच नहीं करा था, हमने थोड़ा सा टाइम के पहले रिएक्ट कर लिया था। अगर ये रेड लाइन को टच करता है ना, हम एक ट्रेड और लेंगे, कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया है, मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल होना चाहिए क्योंकि हो गया। ये लो, ऑलमोस्ट रेड लाइन को वॉलेट लाइन टच कर रही थी, ऑल्दो हमने लॉस किया था उसके पहले इसी चक्कर में, बट इस बार थोड़ा सा टाइमिंग ने साथ दे दिया और हमारा ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे देखो रेड लाइन के करीब आ गई थी वॉलेट लाइन, और उसके बाद से ये भी फॉल करी है और मार्केट भी फॉल किया है, तो इसी हिसाब से ये वाला ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रहा। जस्ट आपकी जानकारी के लिए ये ट्रेडिंग करी थी, मैंने इतना सीरियसली इसको नहीं किया था, वरना लॉसेस ना होते, प्रॉफिट ही होते। तो हाँ यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ये मिस्टेक्स मत करना, ये मेरा प्रोमो कोड है, इसको यूज़ करोगे तो 120% का बोनस भी मिलेगा, तो यूज़ कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।